इरफान सिद्दीकी का लिखा हुआ है, देख ले खाक है कासे में के जर है साईं, दस्ते दादार बड़ा शोभदा गर है साईं। तू मुझे उसके खमो पेच बताता क्या है, कुए कातिल तो मेरी राह गुजर है साईं। पाँव की फिक्र न कर बारे कमो बेश उतार, असल जिंजीर तो सामाने सफर है साईं। इश्क में कहते हैं फरहाद ने काटा था पहाड़, हमने दिन काट दिए ये भी हुनर है साईं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान की 121 मुकदमात की जल्द समाअत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासा करने से रोक दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी है। ये समाअत जो थी इसमें इस्तदा की गई थी कि 121 मुकदमात जो हैं इनके ऊपर ज़मानतें फराहम की जाएं और जो एक ही नौइयत के मुकदमात हैं उनको खारिज कर दिया जाए और इस पर समाअत जल्द की जाए। तो जल्द समाअत के हवाले से जो 5 रुकनी बेंच था उसने कहा कि जल्द समाअत तो नहीं हो सकती, अलबत्ता पुलिस को यह हिदायत जारी कर देते हैं कि आपको हिरासा न किया जाए। प्ली ये ली गई कि ईद के दिनों में ये कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, इसी वजह से जवान पार्क में इमरान खान साहब के घर के जो बाहर वाला दरवाज़ा है जिसे पिछली बार उखाड़ दिया गया था और फिर एक कारकुन की जानिब से नया दरवाज़ा ला के नस्ब कर दिया गया था, तो अब की बार बुलेट प्रूफ वहाँ पर दरवाज़ा लगवाया जा रहा है। लेकिन खदशात के पेश नज़र मैंने 5 दिन पहले भी ये बात की थी कि ईद के दिन एडवेंचर करने की तैयारी है। लाहौर के 84 थानों में जो SHOs हैं उनके तबादले हो रहे हैं। 30 अफराद की फहरिस्तें मुरतब हो चुकी हैं। 60 अफराद ईद के बाद गिरफ्तार किए जाएंगे। ईद के दिनों में भी एडवेंचर किया जाएगा। तो इसी खदशात के पेश नज़र आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्ली जो है वो किसी हद तक तो पुलिस को ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि आप हिरासा नहीं करेंगे, लेकिन खुफिया मुकदमात भी हो सकते हैं। अब उसकी बिना पर उठा लिया जाए तो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली हो रही है तो वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म शायद निगरान हुकूमत मानने से इनकार कर दे, क्योंकि माजी करीब के अंदर तो हमने ऐसे कई तजर्बात देख लिए हैं, ऐसे कई मनाजिर भी देख लिए हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आज 8 मुकदमात में खान साहब की काबिल ज़मानत, एक मुकदमा जो था जो खातून जज को धमकाने का था उसमें काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जबकि 8 मुकदमात जो हैं उनमें ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। लेकिन उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा रिलीफ दे चुके हैं, लेकिन वहाँ पे वकील ने ये उज़र पेश किया कि आज पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन आज 121 मुकदमात वाले केस में लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के लिए इमरान खान साहब को जाना पड़ा, तो इसलिए इमरान खान साहब नहीं आ सके। तो आप अगली तारीख दे दें, अगली तारीख के ऊपर पेशी को यकीनी बनाया जाएगा। तो मई की तारीख दे दी गई कि अब मई के पहले हफ्ते में बुलावा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। दूसरी तरफ पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स जारी नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक, वजारत खजाना ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अदालती हुक्म के बाद भी स्टेट बैंक से फंड्स नहीं मिले। वजारत खजाना ने अपनी रिपोर्ट में वफाकी काबीना के फैसले और पार्लियामान के फंड से इनकार की तफसीलात शामिल की। फंड्स की मुंतकली से मुतल्लिक कानूनी पहलुओं को भी उजागर किया गया। अदालत ने स्टेट बैंक को 17 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था, लेकिन कल के दिन तक स्टेट बैंक के तर्जुमान की जानिब से यह बात की गई थी कि हमने फंड्स को मुख्तस कर दिया है, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत इजाज़त नहीं देगी तो हम फंड्स को कैसे जारी कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत इजाज़त दे दे हम फंड्स जारी कर देंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत तो क्या, काबीना जो होती है उसके अलावा कायमा कमेटी बराए ख़जाना भी और पार्लियामान का ऐवान भी, वहाँ पर बाकायदा तौर पर बिल की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ डिस्कशंस के बाद ये फैसला किया गया कि फ़ंड्स का इजरा नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 21 अरब रुपये फ़ंड्स की फरहमी के हवाले से जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई और उस रिपोर्ट में ये कहा कि इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक की तरफ से उन्हें फ़ंड्स नहीं मिल सके। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्टेट बैंक की तरफ से रकम मुंतकिल नहीं की गई। इसके अलावा पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से भी सिक्योरिटी प्लान ना देने के बारे में बताया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब पुलिस के सरबराह को हुक्म दिया था कि वो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी प्लान देंगे। और दूसरी तरफ स्टेट बैंक की जानिब से भी रकम मुंतकली से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई, तो उस रिपोर्ट में रकम की मुंतकली ना होने की वजूहात शामिल की गई। पीर के रोज खजाना के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में स्टेट बैंक की कायम मकाम गवर्नर ने कमेटी के अरकान को बताया था कि स्टेट बैंक के पास रकम मुख्तस करने का इख्तियार है, लेकिन उसके इजरा का इख्तियार नहीं है। अब ये मामला जिसमें वफाकी हुकूमत ये प्ली रखती है
अगर देख लिया जाए कि IMF को हमने ये नहीं बताया हुआ खर्चा, अब IMF को ये खर्चा बताएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर इसी मामले को मान लिया जाए, छोड़िए बाकी सारी चीज़ें, वो जो अपनी प्ली रखते हैं कि एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए, इंतशार फैलेगा, या एक शख्स की मंशा के ऊपर नहीं हो सकते, या बार बार नहीं हो सकते, या साफ शफाफ नहीं हो सकते, इसको सबको साइड पर छोड़ दें। क्योंकि वफाकी हुकूमत ये कहती है कि मुआशी तौर पर हमें बहुत बड़े बहरान का सामना है, तो मईशत को समझने की ज़रूरत है। इसी मामले के ऊपर हम आ जाते हैं। IMF को यकीन दहानी करवाई गई है कि हम अखराजात में कमी वाक़ई करेंगे, इस वजह से हमने ये अखराजात नहीं बताए हुए। तो वहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि IMF को तो हमने आटा स्कीम के बारे में भी नहीं बताया हुआ, ये इजाफी अखराजात हैं। लैपटॉप स्कीम के बारे में भी नहीं बताया हुआ, ये भी इजाफी अखराजात हैं। ये जो 21 अरब है, ये इजाफी अखराजात नहीं हैं, ये आपके रेगुलर अखराजात हैं। क्योंकि ये जो आपको IMF ने किस्त का इजरा करना है वो 6 माह के लिए, वो 6 माह जो हैं, उसी 6 माह के दौरान वफाकी और पंजाब के इंतखाबात तो होना है। उसी 6 माह के बाद आपने वो रकम तो मुख्तस करनी है जो कुली तौर पे मुख्तस होगी। अब उस कुली तौर पे जो रकम का मुख्तस होना है वो 100 अरब के ऊपर की रकम होगी। तो वो जो कुली तौर पे मुख्तस हो रही है उसमें से 21 अरब रुपया आप अगर पहले जारी कर देते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? आपने 3 माह पहले कर दिया, 4 माह पहले कर दिया, 5 माह पहले कर दिया। अगर आप कर देते हैं, अब नहीं करेंगे तो 2 माह बाद करना पड़ेगा, 2 माह बाद नहीं करेंगे तो 4 माह बाद करने। आपको रकम का इजरा तो करना है। तो IMF वाला मामला तो है, वो तो 6 महीने की है, शशमाही रिपोर्ट आपने फिर बाद में जमा करानी है। तो उस शशमाही रिपोर्ट में कुली तौर पर इंतखाबात के अखराजात का भी तो तज़किरा करना है आपने। अगर वो नहीं करेंगे तो ये 21 अरब का कर दें। ये 21 अरब तो फिर भी उससे कम है, आप वो मामला आगे भी तूल इख्तियार उसका कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्टाफ लेवल का मुआहिदा आपका हो रहा है, आपने $3 अरब की मजीद डिमांड उनके सामने रख दी है और एक पूरा पैकेज रखा है। उस पैकेज में भी आप ये बात नहीं कर सके। आपके जो मुस्तकिल अखराजात हैं जो आईनी रूह से आपने अदा करने हैं, आप उन अखराजात के बारे में उज़र ये पेश करते हैं कि हमने IMF को नहीं बताया। और आपके जो इजाफी अखराजात हैं जो आपने आटा स्कीम के ऊपर खर्च किए हैं, जो लैपटॉप स्कीम के ऊपर खर्च कर रहे हैं, या उसके अलावा कुछ नए मंसूबे जो हैं जिनका ऐलान तभी हो जाएगा कि अगर ये साबित हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं, वो नए मंसूबे जो पहले से प्लान का हिस्सा नहीं है, वो नए मंसूबे भी मंजर आम पे आना शुरू हो जाएंगे। वो सारा कुछ आपके मुताबिक आपने IMF को बताया हुआ है, सिर्फ ये 21 अरब का आपने IMF को नहीं बताया हुआ। इसलिए आप ये जो प्ली यहां पे रख रहे हैं आपकी इंतहाई कमजोर है। सिवाय आपके पॉलिटिकल नैरेटिव के और आपके पॉलिटिकल बेनिफिट के कि ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात आपकी हिमायत में नहीं जाएंगे, इसी वजह से आप आईन कानून से रूगर्दानी का भी फैसला कर चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस, इस हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला हुकाम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जरा ये बताते हैं कि DG मिलिट्री ऑपरेशंस और सेक्रेटरी दिफा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इसके साथ साथ उन्होंने ब्रीफ ये किया है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है और उसके साथ जो पंजाब की सूरत हाल है, ये सिक्योरिटी हवाले से इंतखाबात के लिए कुली तौर पे ठीक नहीं है। मान लिया तो दूसरी तरफ फिर ये बता दें कि आटा स्कीम के लिए आप शहर शहर कतारें लगवा के खड़े हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्लान कहाँ पे जाता है जब आप खुलेआम ये चीज़ें कर रहे हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी आपकी कोई है ही नहीं। ये जो इंतखाबात होने हैं यहाँ पे तो पोलिंग स्टेशंस डिक्लेयर किए जाएंगे कि कौन सा हसास है, कौन सा इंतहाई हसास है, वहाँ पे कितनी नफरी तयनात करनी है। यहाँ पे तो खुलेआम आप सड़कों में बड़ी बड़ी जगहों पे कतारों की कतारें आपने लगवा रखी हैं, वहाँ पे धक्कम पेल होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात आपके नज़दीक ठीक हैं। लेकिन अगर इंतखाबात करवाए जाएंगे जहाँ पर सिक्योरिटी भी तयनात की जाएगी, वहाँ पर सिक्योरिटी उज़र पेश कर दिया जाएगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं है। इस पूरे मामले के ऊपर जितने भी कानूनी जवाब पेश किए गए, जितने भी कानूनी उज़र पेश किए गए, जितनी भी सूरत हाल सामने आई, टिकट्स के हवाले से, टिकट्स की बंदर बांट के हवाले से, कहाँ पे किसको क्या जिम्मेदारियां तफवीज़ करनी है, ये जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मफाहमत की पॉलिसी के ऊपर गामजन है और जमात इस्लामी भी इकदाम कर रही है, तो ये किसके इशारे पे हो रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं ये शहबाज शरीफ करना चाहते हैं अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के साथ। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा तो सारी बातें कर चुकी हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी बात बयान करनी है, क्योंकि मंजरनामा ये है कि शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवाने की तैयारी है।
पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है, अंदरूनी तौर पर भी ख्वाहिश है, रास्ता साफ करना है। उसके लिए मरीम नवाज साहिबा ने अपनी तमाम तर गुजारिशात बाऊजी के सामने रख दी हैं, लेकिन बाऊजी के साथ अब 1-on-1 मुलाकात शहबाज शरीफ साहब भी करना चाहते हैं। तो उसका हल एक ये निकाला कि मई के पहले हफ्ते में दौरा बरतानिया शहबाज शरीफ साहब का मुतवक्के है और वज़ीर आज़म शाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। एक तरफ आप IMF वर्ल्ड बैंक के साथ मुज़ाकरात में शिरकत के लिए नहीं जाते और आप कहते हैं कि वर्चुअल उसमें शरीक हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल जो है ये हमें इजाज़त नहीं दे रही कि हम वहाँ पे जाके दौरे करें, वो पाकिस्तान का मामला है। तो यहाँ पे ताजपोशी की तकरीब में वज़ीर आज़म चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की सियासी माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत ठीक है, इसलिए वज़ीर आज़म के पास खुला वक्त है, वो ताजपोशी की तकरीब में जाएंगे। ज़रा ये बताते हैं कि ये तकरीब में जाएंगे तो उसके बाद बाऊजी से भी अहम मुलाकात मुतवक्के है। फिर उनसे पूछेंगे कि बाऊजी बता दें अगला लाहे अमल क्या है, मेरा मुस्तकबिल क्या है, पार्टी के अंदर मुस्तकबिल क्या है, क्या मैं बाद में इलेक्टेबल लोगों की सियासत कर सकूंगा, ये सिर्फ पार्टी सियासत तक ही मुझे महदूद रखना है। तो अगला लाहे अमल उनसे जानने गए और वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ भी रखा जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कतई तौर पे नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई बारगेन की जाए या उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। तो पीपल्स पार्टी ये जितनी भी जमातों को मना रही है, ANP को, BNP को, BAP को, पश्तूनख्वा मिली अमामी पार्टी को, MQM को, मोहसिन दावड़ को, ये जितने लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है, अगर सारे मान गए और हम 2 लोग ना माने तो फिर क्या तर्ज अमल इख्तियार करना है, वो पैगाम आप खुद ही जरदारी साहब को भिजवा दीजिएगा। यही मुस्तकबिल का लाहे अमल होगा, यही इनकी प्लानिंग होगी और वहाँ से ही नेक्स्ट इनके कदम का पता चलेगा कि वो कौन सा इकदाम उठाना चाहते हैं जो इनके हक में जाएगा। मुखालिफ के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान के लिए आसानी कहाँ पे है, वो इनके पास बताने को कुछ नहीं है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, कि महंगाई का तूफान है और 91% पाकिस्तानियों का घरेलू बजट भी गुजारा मुश्किल हो चुका है। 15 से 30 हज़ार रुपए माहाना कमाने वाला 93% तबका सख्त मायूस और बेबस दिखाई देता है। 30,000 रुपए से ऊपर आमदन वाले 86% अफराद ने माहाना बजट में गुजारा इंतहाई मुश्किल करार दे दिया है। सिर्फ 7% अफराद ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि माहाना बजट और अखराजात हमारे लिए मुतवाज़ी हैं। साल रवां के पहले 8 माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 5.56% कमी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, इदारा शुमारियात पाकिस्तान का कहता है कि फरवरी में गुज़श्ता साल के मुकाबले में पैदावार 11.6% कम हुई। जुलाई तक फरवरी में लकड़ी की मसनूआत में रिकॉर्ड 68% और मशीनरी और साजो सामान की पैदावार में 49% कमी हुई। गाड़ियों की पैदावार में 39% हुई। मलबूसात की पैदावार 35.5% तक गिरी। टेक्सटाइल सेक्टर में 14% कमी वाक़ हुई। मशरूबात में 6% हुई। ग़िज़ाई अशिया की पैदावार में 2% कमी हुई। 23 मिलियन बच्चे पाकिस्तान के इस वक्त स्कूल नहीं जाते और अगले 6 माह या 1.5 साल तक भी स्कूल जाने की उनकी नौबत नहीं है। 62 लाख पिछले 1 साल में मुतवस्सत तबका खते गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 6 माह के अंदर 39 लाख अगले 6 माह में खते गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाएगा। अफराते ज़र 36% तक हो चुका है। डिस्काउंट रेट इस वक्त पाकिस्तान का 17% है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, उसका प्लान इनके पास क्या है, इनके पास भी शायद जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को किस तरीके से इनकार करना है और उस पर अमल दरामद किस तरीके से करना है, उसके लिए इनके पास 100 जवाब हैं, 100 इकदाम हैं, 100 प्लान हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।